हेमंत सोरेन को जब वैकेंसी निकाले तो उसमें धरना और हड़ताल भी ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? 8 साल। मेरा बच्चा तक बोलता है कि मम्मी तुम इतना दिन से तैयारी कर रही हो। वैकेंसी निकालने का फायदा क्या है? एक लॉलीपॉप जैसा है कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसके बाद आप उसमें एग्जाम दीजिए। से झारखंड बनी है हाँ। तब से तैयारी कर ही रहे हैं। क्यों बैठे हैं? ये रोजगार के इंतजार में बैठे। राजनीतिक जो दल्ले बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपना रोटियां सेकने के लिए यहाँ पे आई हुई है। मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए रांची में मेरे परिवार वाले आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी इतना कुछ करने के बावजूद आज हम वहीं पर अटके हुए हैं। स्टूडेंट का कभी भलाई ही नहीं देखा जाता है, घर की कमी, उसके सोच सिर्फ अपना फायदा। नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा उपाध्याय और आप देख रहे हैं IBN 7 भारत। ये एक स्टोरी है, मैं लगातार एपिसोड चलाऊंगा। क्या है, क्यों देखिए चारों तरफ एक इधर युवा बैठे हुए हैं, दौड़ाइएगा उधर आपको युवा नजर आएंगे, इधर भी युवा नजर आएंगे। क्यों बैठे हैं? ये रोजगार के इंतजार में बैठे हैं। मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि कितने सालों से ये तैयारी कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमें रोजगार मिलेगा। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम गुलाम हुसैन हुआ है। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? विगत 6 वर्षों से। 6 वर्षों से। अभी तक कुछ नहीं हुआ? बिल्कुल। कहाँ पेच फंसता है? देखिए, सरकार का ढुलमुल रवैया कैसे होता है। यहाँ पे झारखंड की जो लोकतांत्रिक तरीका है ना, वो बिल्कुल विपरीत है। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे राजनीतिक जो दल्ले बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपना रोटियां सेकने के लिए यहाँ पे आई हुई है। हम कह सकते हैं यहाँ पे कि लगातार हम अभ्यर्थी किसी भी एग्ज़ाम को लिखते हैं, कैलेंडर निकलता है, फॉर्म भरते हैं, फिर एग्ज़ाम लिखते हैं, फिर कैलेंडर निकलता है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट होता है ना, वो आश्वासन पर टिकी हुई रहती है। कोई ठोस लिखित हमें कैलेंडर नहीं मिलता जिससे कि हमको रिजल्ट मिल जाए। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड में जिस तरह से चुनाव होता है, तो चुनाव का फॉर्म निकलेगा, नॉमिनेशन होगा, उसका फिर चुनाव होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर शपथ ग्रहण होगा, सबका पूर्व निर्धारित तिथि रहता है। लेकिन अभ्यर्थियों की भविष्य की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि कोई भी ठोस कैलेंडर नहीं है जिससे स्पष्ट कहा जा सके कि एक बहाली को 2 साल में या फिर 1 साल में या फिर 3 साल में पूरी तरह से पूरा किया जा सकता है। कहाँ से हैं आप? मैं पश्चिमी सिंहभूम से हूँ, झारखंड। अच्छा, कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? मैं विगत करीब 4-5 सालों से 4-5 साल से। बिल्कुल। कहाँ, वहीं पर रहकर या फिर रांची में रहकर? नहीं, मैं रांची में रहती हूँ, मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मुझे अच्छी शिक्षा देने के लिए रांची में मेरे परिवार वाले आए हैं, क्योंकि पश्चिम सिंहभूम एक ऐसा जिला है जहाँ पे चारों तरफ सारंडा जंगल और वहाँ पे बहुत ही खराब व्यवस्था है। एक अच्छी एजुकेशन के लिए लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, उसके वजह शहर की ओर रुख करते हैं और मेरे माता पिता ने भी वही किया है। लेकिन यहाँ पे भी इतना कुछ करने के बावजूद आज हम वहीं पर अटके हुए हैं। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए हर तरीके का खर्च किए, उन्होंने काफ़ी सारे दुख झेले हैं। सोसाइटी हो, परिवार हो, हर तरीके के मार झेलने के बाद आज हम लड़कियाँ इस मुकाम तक पहुँची हैं कि हम लोगों के पास हर तरह की आज़ादी है। लेकिन फिर भी कुछ सरकारी तंत्र ऐसे हो जाते हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ने से हमेशा से रोका है और अब भी रोक रहे हैं। अच्छा, तो देखिए, ये 4 साल और 6 साल, आप कितने सालों से तैयारी कर रही हैं? 6 सालों से। 6 साल से। हाँ। कहाँ से हैं आप? रांची से ही हूँ। रांची से। तो कहाँ लगता है कि मतलब फॉर्म भरती हैं और नौकरी नहीं हो पाती है? मैंने यहाँ सरकार का जो मन में चलता है ना, कि उसको ये नहीं पता है कि हमको राज चलाना किस प्रकार है, किसका विकास में कमी हो रहा है। स्टूडेंट का कभी भलाई ही नहीं देखा जाता है। गांव देहात का कोई भी विकास, किसी प्रकार का कोई भी चीज़ सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसमें मेन है सरकार की कमी। उसके सोच सिर्फ अपना फायदा के लिए सोचती है और किसी का भलाई नहीं सोचती है। तो समझ सकते हैं कि अपना। कहाँ से हैं आप? जी, रांची से। कितने सालों से आप तैयारी कर रहे हैं? 8 साल से। 8 साल से। अभी कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ है। इतना 99% सब सारा कुछ मतलब हो के भी अगर हम लोग का मतलब शिक्षित स्टूडेंट लोग का ये हालत रहा, तो जो हमारे पीछे जो हैं, जो पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन लोग का तो हौसला ही टूट जाएगा। यहाँ तक कि मेरा बच्चा तक बोलता है कि मम्मी तुम इतना दिन से तैयारी कर रही हो, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है, अब मत करो। उन लोग का भी मतलब हौसला टूट जा रहा है सरकार के प्रति। कहाँ से हैं आप? रांची से। रांची से। कितने साल से आप तैयारी कर रही हैं? 6 साल से ज़्यादा हो। अभी 6 साल से। बस यही एक मतलब ये आता है कि बरसों से किया है इंतजार, मगर कुछ नहीं।
यही हो रहा है। मतलब इस सरकार को हमने नियुक्ति देने के लिए ये दिया था मौका, लेकिन इनका जैसा रवैया है लग नहीं रहा है कि ये साल नियुक्ति का वर्ष होगा। मतलब और जितना भी वैकेंसी निकालने के बाद अगर नियुक्ति के समय ये अटक जाएगा तो फिर वैकेंसी निकालने का फ़ायदा क्या है? मतलब सारा कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद रिजल्ट अटक जा रहा है, मतलब अटक जा रहा है। तो ये तो एक लॉलीपॉप जैसा है कि वैकेंसी निकाल रहे हैं, उसके बाद आप उसमें एग्ज़ाम दीजिए और क्वालिफाई करिए, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग नहीं देगा, फिर अगला वैकेंसी निकलेगा। एक एग्जाम कितने, एक मतलब कोई वैकेंसी निकलती है कितने दिन में कंप्लीट होती है? ये जैसा हम लोगों का वैकेंसी है 4 साल। कोई भी एग्जाम निकलता है उसका तो फिक्स टाइमलाइन ही नहीं है, कब निकलेगा, कब उसका पूरी वैकेंसी का पूरा प्रक्रिया जो होता है वो कब पूरा होगा, वो लाइन ही नहीं दिया जाता है। कभी एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो कभी एग्जाम हो जाएगा तो उसका रिजल्ट कब आएगा कोई पता नहीं रहता। अगर एग्जाम हो भी गया, रिजल्ट आ भी गया, वेरिफिकेशन होने के बाद भी हम लोग अभी कितने बार आंदोलन कर चुके हैं कि सिर्फ रिजल्ट निकाल दीजिए, सिर्फ रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज तक हम लोग को रिजल्ट तक नहीं मिला है। कहाँ से हैं आप? रांची से। कितने सालों से आप तैयारी कर रही हैं? 3 साल से। अभी 3 साल से। कोई ये नहीं है कि कोई बोल दे कि 1 साल से। आप कितने सालों से? 6 सालों से। अभी 6 साल से। कहाँ से? पलामू से। पलामू से। कितने सालों से आप कर रही हैं? 6 साल। अभी 6 साल। कहाँ से हैं? गुमला से। गुमला से। तो आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जितने भी इधर लोग हैं जो भी बैठे हुए हैं सब युवा हैं, ये बेरोजगार हैं और रोजगार के इंतजार में कितने सालों से भी ये तैयारी कर रहे हैं? भैया झारखंड में अगर पूछा जाए तो जब से झारखंड बनी है हाँ। तब से तैयारी करने का सोच रहे हैं और कर ही रहे हैं। अच्छे, जब से मतलब 2000 से? 2000 से अब तैयारी कर रहे हैं। 2000 से झारखंड बनी। हाँ। वैकेंसी आती है, कैंसिल हो जाती है हाँ। और हम लोग का जो है अधर में लटक जाता है। कहाँ से हैं आप? मैं रांची से ही हूँ। रांची से हैं, मतलब आप इसका मतलब 20 साल से तैयारी कर रहे हैं? 20 साल से तैयारी हाँ। मतलब तभी आपने कहा ना कि मैं 2000 से कर रहा हूँ। बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ। आदमी जो एक बच्चा जो पढ़ता है ISC में, BCom में, वो उसी समय सोच लेता है कि हमको तैयारी करना है, पुलिस बनना है, हमको सचिवालय में जाना है, हमको पंचायत सचिव का, पंचायत का आएगा तो पंचायत में जाके सेवा करना है। ठीक है, हम लोग भी अपना ख्वाब देखे थे कि हम लोग JPSC निकालेंगे, हम लोग सचिवालय निकालेंगे। आप उठा के देख लीजिए, सचिवालय 2015 में आया, 5 साल 6 साल ऐसे भी दिया, अभी तक वो उसका एग्ज़ाम का कोई ठिकाना नहीं है। हर एग्ज़ाम जो है पंचवर्षीय योजना से ऊपर है, इसमें आदमी का मनोबल भी टूट जाता है और एक कैंडिडेट को तैयारी करने में 3 से 4 साल लगता है, 5 साल लगता है। आदमी तैयारी करेगा, पढ़ेगा, समझेगा, उसके बाद लिखेगा। तो चलिए यही कह सकते हैं, कितने सालों से आप कर रहे हैं? 5-6 साल से तैयारी। अभी 6 साल से कर रहे हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं, जो एग्जाम लिखते हैं ना वो रद्द ही होता है। रद्द हो जाता है? हाँ, सचिवालय लिखे वो भी रद्द हो गया, और पंचायत सचिव लिखे ये भी रद्द हो गया। तो करेंगे क्या बताइए? टीचर लिखे वो भी रद्द है। देखिए माने जितने भी यहाँ लोग हैं सब 6 साल, कोई 7 साल, कोई 5 साल है। मैं भी 8 साल से तैयारी कर रहा हूँ। कहाँ से हैं? हम रांची में ही रहते हैं। रांची से। तो आप देख सकते हैं, मतलब यही आप लोग अब सोच रहे हैं कि जैसे गाना आया था, बरसों से किया है इंतजार मुझे प्यार दो, उसी तरह है कि बरसों से किया है मैंने इंतजार, रोजगार दो, रोजगार दो, मैं बेरोजगार हूँ, रोजगार दो। देखिए, बरसों से इंतजार करके अब हम लोग का जो सहन शक्ति है, जो एक उम्र होता है गोल्डन पीरियड, वो तो ख़त्म हो ही गया है। हाँ। और हम लोग कभी ऐसा सोचे नहीं थे कि हेमंत भैया हम लोग के आएंगे और हम लोग के साथ में ऐसा करेंगे। हम लोग यही सोचे थे कि हेमंत भैया आएंगे तो हम लोग का जो लंबित नियुक्ति है उसको जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे। बिना कोई वजह का रोक करके रख दिया गया है। तो चलिए, बिना किसी वजह का रोक करके रख दिया गया, तो देख सकते हैं। कहाँ से हैं आप? रांची, धनबाद से हूँ बट रांची में रहती हूँ। मतलब रांची में रहकर आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। कितने सालों से? 4.5 साल से मैंने तैयारी कर रही हूँ। 4.5 साल से। अभी कुछ हुआ नहीं? कुछ भी नहीं हुआ। मतलब यहाँ के, मतलब मुझे सच में मतलब बहुत शर्म फील होता है झारखंडी कहलाने पे कि यहाँ पे 4-5 स्टेप हो गया है कोई भी एग्ज़ाम निकालने का। पहले प्री निकालो, मेंस निकालो, फिर टाइपिंग टेस्ट दो, फिर अगर इंटरव्यू रहा फिर धरना दो,
ठीक है, फिर हड़ताल करो, फिर मांग करो, और पता नहीं जब जान बचेगा तो शायद सब तब नौकरी मिलेगा। अच्छा, अब ये सब भी धरना, और पहले तो सिर्फ था कि फॉर्म भरो, एग्जाम दो, उसका रिजल्ट आ जाता है, नौकरी हो जाती है। हाँ। मगर अब जो नई वैकेंसी आ रही है उसमें धरना ऐड हो गया और हड़ताल लड़ रहे हैं। हाँ, एकदम आप लिख लीजिए कि आप, हमको तो लगता है कि हेमंत सोरेन को जब वैकेंसी निकाले तो उसमें धरना और हड़ताल भी ऐड कर देना चाहिए। अच्छा, उसमें जो मतलब विज्ञापन निकलेगा उसमें धरना और हाँ स्टेट में आज स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ाई नहीं रह गया, बल्कि धरना करो। और ये अब बताइए, सारा अगर स्टूडेंट अगर धरना में बैठ जाए तो कौन सा ऐसा राज्य है जो आगे बढ़ेगा? अच्छा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक राज्य को अगर आगे बढ़ना है तो उसका नींव जो होता है वो युवा ही होता है। अगर युवा यहाँ पे बैठने लगे तो काम कौन करेगा? तो आप देख सकते हैं कि जो भी है, कोई 4 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। हम तो 2014 से तैयारी कर रहे हैं। कहाँ से हैं? हम गढ़वा से हैं। 6 साल से आप तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ है, कैसे होगा? 2016 में निकला हुआ था, सीजीएल का जो है हमारा पीटी निकला था, लेकिन देखिए क्या हाल है, कैंसिल हो गया था ना। अब हुआ है, अब जो है 2019 के सितंबर में फिर से फॉर्म भरे हैं, वो भी कैंसिल हो गया, तो कैसे होगा? अब जेपीएससी का हालचाल देख रहे हैं, तो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी करने वाले लोगों का हालत देखिए। पहले हम तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कम से कम वैकेंसी तो कंप्लीट हो। एक गाना आया था, मुझे याद आ रहा है कि अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों का, कि बरसों से किया है इंतजार मुझे प्यार दो। क्या कुछ ऐसा ही नहीं है कि आप लोग कह रहे हैं कि मैं रोजगार दो, बरसों से किया है इंतजार मुझे रोजगार दो? बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग कि वर्षों से किए हैं इंतजार, हमें रोजगार दो। हम तो यही चाह रहे हैं, फिर भी कोई सुनता नहीं है। कुछ नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। बस इन लोग का अपना चुनाव होता है, उसका रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। हम लोग का एग्जाम चाहे वो कंप्लीट हो नियुक्ति या ना हो, इन लोग से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करें, बहुत परेशान हैं। तो चलिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी है, मैंने कहा था कि मैं एक एपिसोड चलाऊंगा, उसको लेकर के आज से शुरुआत कर चुका हूँ। जहाँ भी जाऊँगा वहाँ पे इसी तरह के युवाओं से पूछूंगा कि आप कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं, और कहे हैं कि कोई 8 साल से क्या तैयारी कर रहा है, कोई 6 साल से, कोई 4 साल से। तो ये तमाम तरह की अब इन लोगों को इंतजार है कि कौन सी ऐसी सरकार आएगी और इनको रोजगार देगी।